हाँ जी, तो देखिए बात क्या हो रही थी कि जो बिजनेस एसेट ट्रांसफर होगी, ठीक है, जीएसटी, तो वो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट किस सिचुएशन में बात हो रही है बच्चों? सर जहां पे आपने बिजनेस क्लोज कर दिया या फिर आपने सर उसको परमानेंटली एसेट को ही हटा दिया, तो फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, फोर्थ पॉइंट है बेसिकली, उसमें पहला है गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट ट्रांसफर डिस्पोज अंडर डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स। यानी कि सर एसेट्स रिमूव्ड फ्रॉम बिजनेस, हमारी बिजनेस एसेट थी, हमने खरीदी, जब हमने खरीदी तो डेफिनेटली हमने उस पर आईटीसी क्लेम कर लिया। अब वो एसेट हमने ट्रांसफर कर दी विद डायरेक्शंस कि अब वो बिजनेस में यूज नहीं हो। तो जीएसटी वालों का कहना है कि भाई ये क्या बात हुई, मतलब ऐसे तो कोई भी आईटीसी क्लेम करेगा फिर वो एसेट बिजनेस से हटा देगा। आईटीसी इसीलिए तो मिल रहा है ना आपको कि आप उस एसेट को बिजनेस में यूज कर रहे हो। तो इन दैट केस हम इसको ट्रांसफर मानेंगे, माने सप्लाई मानेंगे, और बच्चों इवन विदाउट कंसिडरेशन भी इस पे टैक्स पड़ेगा। ये ठीक था, पुराना था। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई देखो गुड्स हैड यूज फॉर बिजनेस, ठीक है, आर पुट टू प्राइवेट यूज या अदर देन बिजनेस यूज। तो ये भी वही बात है कि हमने उसको प्राइवेट यूज में ले लिया या अदर देन बिजनेस यूज में हमने उसको ले लिया, तो है ये भी सप्लाई देखो, और इवन विदाउट ट्रांसफर है। सर यहां पे एसेट को ट्रांसफर कर दिया, एसेट रिमूव, ठीक है, हमने बेच दिया, हमने किसी को गिफ्ट कर दिया, हमने उसे अबंडन कर दिया, मतलब फेंका है। यहां पर हमने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, लेकिन उसको प्राइवेट यूज या अदर देन बिजनेस यूज में ले। तो देखो क्योंकि यहां पे टाइटल ट्रांसफर हुआ तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, और यहां पे क्योंकि टाइटल नॉट ट्रांसफर हुआ, टाइटल थोड़ी दिया, तो ये सप्लाई ऑफ है बेटा सर्विसेज। सो दिस इज द पॉइंट, उसको सप्लाई मानेंगे इफ यू आर transferring the title, that is removing the asset itself, so it is supply of goods। अगर आप उसको प्राइवेट यूज में डाल रहे हो, अदर देन बिजनेस यूज में डाल रहे हो, तो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक हो गया, 2 पॉइंट्स कवर हुए। सर तीसरा पॉइंट था कि जो व्यक्ति उसका बिजनेस ही सर खत्म हो गया या वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, उसने एसेट ट्रांसफर नहीं करी, प्राइवेट यूज भी नहीं करा, लेकिन बच्चों द पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। अब वो व्यक्ति टैक्सेबल नहीं रहा। सर आई बॉट असेट्स, मैं खरीदा, खरीदने के बाद ऑब्वियसली आईटीसी क्लेम किया, उसके बाद में आई क्लोज्ड द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस ही बंद कर दिया, या सपोज मेरा टर्नओवर बिलो रजिस्ट्रेशन लिमिट चला गया, मेरा टर्नओवर कम हो गया, पॉसिबल है। या फिर जो गुड्स या सर्विस में बेच रहा था, सप्लाई कर रहा था, मतलब वो
एग्जेम्प्टेड हो गई। तो इन सारे केसेस में अभी वो टैक्स आईटीसी की एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, तो ये भी सप्लाई माना। दिस इज थर्ड पॉइंट। और बच्चों इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ओनरशिप नहीं गया, बट क्योंकि बिजनेस बंद हो गया, मतलब द पर्सन सीज्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी। जीएसटी के कानून में वो अब टैक्सेबल है ही नहीं, आईटीसी लिए बैठे हो, तो भाई सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस दें, कुछ क्या दो एक्सेप्शंस हैं, बात सही है। और उन एक्सेप्शंस में क्या है कि नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, यानी उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। इन अदर वर्ड्स बेटा नो जीएसटी, जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट होगा, लेकिन सप्लाई नहीं मानेंगे और जीएसटी नहीं लगेगा। क्या है? एक है व्हेन यू ट्रांसफर द बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न। ठीक है, ट्रांसफर द बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न। सर उनका कहना यह है कि आपने कोई एसेट खरीदी, शुरुआत यहां से हुई, बल्कि और पीछे एसेट खरीदी, देन आपने आईटीसी ले लिया। ठीक है, अब आपने एसेट डिस्पोज कर दी, तो कह रहे भाई आईटीसी गलत ले लिया। सिर्फ 5 साल का कंडीशन रहेगा, आपने पर्सनल यूज कर लिया तो आईटीसी गलत हो गया, आपका टैक्सेबिलिटी ही खत्म हो गया, बिजनेस बंद हो गया, एग्जम्पशंस हो गई, कुछ हो गया। इन दैट केस जो आईटीसी आप लिए बैठे हो वो आपका इनएलिजिबल था पुराना, तो वो रिवर्स होगा एक तरीके से। तो रिवर्सल का क्या तरीका है जीएसटी लॉ में? उसको आउटपुट टैक्स मान लेते हैं, उसको सप्लाई मान लेंगे, सप्लाई सप्लाई सप्लाई, और जीएसटी लगा देंगे। दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस इज सर्विस एंड दिस इज अगेन गुड्स। लेकिन फिर कॉन्सेप्ट को ये लेकर आए कि देखो भैया, अगर आपकी बिजनेस कंटिन्यू हो रही है, आप बिजनेस बंद नहीं कर रहे हो, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है और वो मैंने बेच दिया, आपने खरीद लिया, तो नाउ यू विल कंटिन्यू बिजनेस ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो जो आईटीसी में ले चुका हूं वो रिवर्स नहीं होगी। सर आगे यूज होगा ना बिजनेस में, तो इसलिए रिवर्सल्स नहीं होंगे, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। और समझो, इस सिचुएशन में अगर मेरे पास कोई आईटीसी का बैलेंस है, आईटीसी का बैलेंस भी बचता है, मंथली बेसिस पे चलता है जीएसटी नॉर्मली, कुछ केस में क्वार्टरली, मंथली मानते हैं। तो अभी एक पर्टिकुलर मंथ में मेरा आउटपुट टैक्स 2 लाख था, इनपुट टैक्स 2.5 लाख, खरीद लिया ज्यादा मैंने, इन्वेंट्री पड़ा है मेरे में, तो 50,000 का आईटीसी एक्सेस है, 2 लाख तो एडजस्ट हो गए और 50,000 आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब अगले महीने मेरे पास 50,000 ओपनिंग आईटीसी प्लस जो नेक्स्ट मंथ्स में इनपुट्स लूंगा, रिसीव करूंगा, वो ऐड हो एंड सो ऑन। इस सिचुएशन में अगर कोई आईटीसी का बैलेंस है, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। सर वो भी उसको मिलेगा। तो यहां गोइंग कंसर्न वाले केस में अगर आप बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो ऐसे गोइंग कंसर्न, तो कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आता। कुछ उसके फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, वो प्रोसीजरल पार्ट है, लेकिन उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।
तो जो भी पुराने आईटीसी हैं भाई वो रिवर्स नहीं होंगे, वो सब एवं ही चले, ठीक है। सो नॉट टू बी ट्रीटेड, नो जीएसटी, गोइंग कंसर्न। सिमिलर सिचुएशन है कि अगर सपोज एक प्रोपराइटर है एंड वो प्रोपराइटर अपना एसेट खरीदा, आईटीसी लिया, सब कुछ हुआ, एक दिन उसकी डेथ हो गई। नाउ लीगल ईयर्स आर कंटिन्यूइंग द बिजनेस, वो भी यही है। उस सिचुएशन में भी देखो यही बात आएगी, तो बिजनेस कैरीड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन। तो दूसरा पॉइंट क्या है जो कि बिजनेस इज बीइंग कैरीड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बेटा टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। सर अदरवाइज तो फिर वो ये वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो ये वो वाला केस है जहाँ पे उसका सपोज डेथ वगैरह हो गया, and now business is being carried on by other persons on his behalf, उसका लीगल एरिया लाइक दैट। तो जो भी आपका बिजनेस एसेट है देखो वो ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन बिकॉज बिजनेस इज बीइंग कंटिन्यूड, तो जो आईटीसी आपका क्लेम्ड पुराना हैगा वो रिवर्स नहीं होगा, दैट मीन्स कि ट्रांसफर नहीं मानेंगे उसका। सर ये दोनों केस में, क्योंकि दोनों केस में बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, सिर्फ ओनरशिप बदली है। तो जीएसटी लॉ उस चीज को टैक्सेबल इवेंट नहीं मानता है। इफ यू आर कंटिन्यूइंग बिजनेस, सिर्फ ओनर्स चेंज हो रहे हैं तो वो टैक्सेबल इवेंट नहीं। लेकिन अगर आपने एसेट ट्रांसफर कर दिया, पर्सनल यूज कर लिया, या रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, ये तीनों टैक्सेबल इवेंट है। ये सप्लाई होगा विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। और ये गुड्स है, ये सर्विस है, ये गुड्स है। ये शेड्यूल 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये एक्सेप्शन। अब बताओ, इज इट क्लियर? एनी अदर डाउट बच्चों? भैया कोई और कल वाले में आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेरीज? नहीं? चलो तो बंद कर देते हैं वीडियो।